Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। रीट लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे आवेदन, सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई को सुनवाई, 10 मई आवेदन की तारीख। राजस्थान में रीट के लिए बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी और बीएड विवाद पर अंतिम सुनवाई होनी थी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से 30 मार्च को नई एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को जोड़ते हुए अब 19 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है। राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। 3 दिन चलेगी भयंकर लू, टूटेगी गर्मी की 64 साल का रिकॉर्ड, नए कोरोना मामलों में तेजी बरकरार। देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर के खतरे के बीच गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। गुरुवार को देश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भयंकर लू चलने और गर्मी का 64 साल का रिकॉर्ड टूटने की आशंका जताई है। उधर कोरोना के नए मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार सुबह तक पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए केस मिले, जो 48 दिन में सबसे बड़ी संख्या है। भाजपा ने दिल्ली सरकार को भेजा गांव के नाम बदलने का प्रस्ताव। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के 40 गांव के नाम बदलने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा। भाजपा ने स्वतंत्रता सेनानियों, कलाकारों, दंगों में मारे गए अंकित शर्मा व रत्नलाल, बटला हाउस में शहीद हुए मोहन चंद शर्मा, कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा, गायक लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, क्रिकेटर यशपाल शर्मा और मिल्खा सिंह के नाम पर गाँव का नाम रखने का प्रस्ताव दिया है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने अदालत के समक्ष पेश किए दस्तावेज, कहा शब्दों के निकाले गलत अर्थ। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद ने कहा कि अमरावती में दिए गए भाषण में उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए क्रांतिकारी और इनकलाब शब्दों के गलत अर्थ निकाले गए हैं। उन्होंने अदालत के समक्ष सामग्री व दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि यह दंगों से पहले दिए गए भाषण में अर्थ की सही व्याख्या करते हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनके द्वारा पेश दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं आए, इसलिए मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी। 9.39 करोड़ रुपए से पूर्वी दिल्ली के 12 सड़कों का होगा नवीकरण, उप मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को पूर्वी दिल्ली के सड़कों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के विकास के दौरान लोगों की आवाजाही में किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे काम कराया जाए कि उनको जाम से नहीं जूझना पड़े। उप मुख्यमंत्री ने पूर्वी दिल्ली के 12 सड़कों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों के लिए 9.39 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। एनकाउंटर इन दिल्ली, सुबह दिल्ली के पॉश एरिया सीआर पार्क में एनकाउंटर, बदमाश के पैर में लगी गोली। दिल्ली के सीआर पार्क एरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच शुक्रवार सुबह एनकाउंटर हो गया। बताया जा रहा है कि साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी हो गया। बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पुलिस को इलाके में कुछ बदमाशों के होने की जानकारी मिली थी। कोयले की कमी के चलते दिल्ली में मेट्रो ट्रेन, अस्पतालों और बिजली आपूर्ति को हो सकती है बाधित। कोयले की कमी को लेकर गहराते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेट्रो ट्रेन और अस्पतालों सहित महत्वपूर्ण प्रस्थानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति से संबंधित बाधा आने को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्थिति का आकलन करते हुए कहा कि गुरुवार को एक आपातकालीन बैठक और केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करे। मुस्लिमों को भी नहीं पसंद लाउडस्पीकर का शोर, योगी सरकार की कार्यवाही को सराहा।
धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही को सुधारवादी मुस्लिम संगठनों का साथ मिल रहा है। वे इसे लेकर समाज में सकारात्मक बहस के साथ पूरे देश में स्वेच्छा से लागू कराना चाहते हैं, ताकि लाउडस्पीकर को लेकर टकराव खत्म हो और मंदिर मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग ध्वनि प्रदूषण से बच सके। इसके लिए वे अपने स्तर पर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। हम दमन के खिलाफ चुप रहे तो देश तबाह हो जाएगा। सलमान, लोगों के घरों को बुलडोजर से गिराना कतई सही नहीं, ऐसा करना क्रूर और अवैध दोनों है। ऐसे में दमन के खिलाफ चुप्पी जारी रही तो यह देश तबाह हो जाएगा। यह बात पूर्वी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कही। वह कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को आयोजित की गई कांग्रेस मुख्यालय में लोकतंत्र बनाम बुलडोजर तंत्र विषय पर संगोष्ठी पर बोल रहे थे। 29 अप्रैल को क्या है पेट्रोल डीजल के रेट, घटे या बढ़े, आइए जाने। शुक्रवार को भी पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। ईंधन के दाम आज भी स्थिर है। आज लगातार 23वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ। मालूम हो कि 6 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे का इजाफा हुआ था। तेल के नए दाम हर रोज 6 बजे जारी किए जाते हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में WTI क्रूड $102.60 प्रति बैरल पहुंच गया है। इसके बावजूद तेल कंपनियों ने घरेलू ईंधन के दाम नहीं बढ़ाए। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।